Welcome to my YouTube channel. In the last video we discussed chapter number 1 rational number exercise 1 first and second part. We had done in last video. Now we discussed third question, find the difference of the following numbers. So first sum is a 16 upon 15 minus 8 upon 15. तो डिफरेंस में हमारे पास है सबट्रैक्ट करना है हमने यहाँ पे। डिनोमिनेटर जो है वो है हमारा 15, तो सेम है हमारा, तो यहाँ 15 जो है हमारा डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है, तो एलसीएम हमारा सेम ही आएगा। तो जो न्यूमिनेटर में जो हमारी टर्म्स है वो चेंज नहीं होगी। तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ये सिंपल था। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमने सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है तो हम सिंपल वे में करेंगे। डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही रहेगा, तो न्यूमिनेटर में जो टर्म्स है एज इट इज़ लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकंड सम है जिसमें हमें दिया गया 4/7 माइनस 4/9। 7 और 9 दोनों डिफरेंट हैं, दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑब्वियस है, 7 9 ज़ा 63 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एलसीएम लेंगे। अगर हम लोग 7 का 7 पे ही जाएगा और 9 जो है वो 3 3 ज़ा 9 कर सकते हैं हम लोग, तो ये वही टर्म बनेगी हमारे पास, 7 और 9 ज़ा 63। तो यहाँ हमारे पास जो एलसीएम है वो हो गया 7 9 ज़ा 63। तो फर्स्ट टर्म लेंगे, उसे एज इट इज़ रखेंगे और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का साइन है वो वैसे ही लगाएंगे। तो नेक्स्ट टर्म है 4/9, 4/9 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। तो 7 9 ज़ा 63 और 9 7 ज़ा 63। तो यहाँ मेरी टर्म जो बनी है 4 9 ज़ा 36 माइनस 7 4 ज़ा 28 अपॉन 63। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 माइनस 8, तो 8 अपॉन 63 हमारा जो है आंसर आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिमिलर ही जैसे हमने एडिशन की थी, सिमिलर यहाँ पे सिर्फ साइन ही चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। एलसीएम जो लेंगे, पहले फर्स्ट टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई माइनस सेकंड टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड में जो हमारा एलसीएम है वो लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एलसीएम लगाना भूलना नहीं है, ध्यान से ये चीज़ नोट डाउन करनी है और प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। थर्ड सम है हमारे पास 11 अपॉन 12 माइनस 19 अपॉन 36। यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 12 और 36 का। ऑब्वियस है ये दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, तो 6 2 ज़ा 12 और 18 2 ज़ा 36। 2 के टेबल पे 3 2 ज़ा 6 एंड 9 2 ज़ा 18। अब 3 के टेबल पे जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो हमारा यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 36। सिमिलर ये ब्रैकेट लेंगे, उसको हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये एलसीएम लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। तो यहाँ कट हो गया, 12 3 ज़ा 36। यहाँ पे आ जाएगा 33 माइनस 19 अपॉन 36। तो ये हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 13 में से 9 गए हमारे, तो क्या आ रहा है हमारे पास 4 और यहाँ हमारा आया है 1 अपॉन 36। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ सम है ये आप लोग ट्राई करोगे। यहाँ पे हमारा पास ये बनेगा -2 अपॉन 3 माइनस माइनस साइन, माइनस माइनस साइन आ रहा है तो माइनस माइनस हो गया प्लस 14 अपॉन 15 एज इट इज़। तो यहाँ पे आप लोग का -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, आप इसको आपस में कट कर सकते हो और ये हमारे पास बन जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस 14 अपॉन 5 15। तो यहाँ पे सिमिलर वो एडिशन वाला सम बन गया। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 3 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 5 पे जाएगा तो 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम क्या आया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 15।
तो यहाँ आ जाएगा 15, एलसीएम लेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 14/15 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है जी, 3 5 ज़ा 15 से 15 कट गया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 14 अपॉन 15, तो ये आ गया हमारा 24/15। तो यहाँ हमारा सिर्फ डिफरेंस वाला हमने किया है। तो सिमिलर हमने जो प्रोडक्ट है वो कैसे करना है। प्रोडक्ट में हम लोगों को जो न्यूमिनेटर है हमने किया था कि न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से प्रोडक्ट करनी है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से करनी है। तो प्रोडक्ट में आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जैसे फोर्थ ये है प्रोडक्ट वाला 3/4 एंड 7/8 का प्रोडक्ट करना है। वो कैसे करोगे, 3/4 प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई का साइन 7/8। तो यहाँ पे देखोगे आप ऑपोजिट में जो है क्रॉस में कोई भी आपस में कट नहीं हो रहा, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर, 7 3 ज़ा 21 और 8 4 ज़ा 32। तो ये हमारा हो गया सिंपल। सिमिलर हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे इसी का टाइप का प्रोडक्ट वाला। वो है 4/9 एंड 18/28। तो यहाँ हमारा आ जाता है 4/9 मल्टीप्लाई बाय 18/28 4/9 और 18/28, 9 2 ज़ा 18, तो 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2/7। ऐसे कट भी हो सकता है, जहाँ पे बस कट करने की शर्त ये है कि न्यूमिनेटर वालों को आपस में कट नहीं करना, जो हमारा इसके ओपोजिट में है उसी से ही हम कट कर सकते हैं। जैसे 4 7 ज़ा 28 और 9 2 ज़ा 18, और यहाँ पे हम इसको और 18 को और 28 को भी कट कर सकते हैं आपस में। तो ये ध्यान रखना है कि न्यूमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, बट आपस में कट नहीं करना यहाँ पे। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड मल्टीप्ल प्रोडक्ट है वो है -5/6 एंड 7/8। तो -5/6 को मल्टीप्लाई करोगे 7/8 से, तो यहाँ पे सिमिलर न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35 और 8 6 ज़ा 48। ठीक है जी। और लास्ट हमारे पास यहाँ पे फोर्थ सम है -4/5 एंड -6/7। इसको आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो लास्ट सम है वहाँ पे और सिंगल ही नेगेटिव साइन था, तो साइन का ध्यान रखना है, साइन ज़रूर लगाना है, आपने भूलना नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास दो साइन है, माइनस यहाँ पे भी और माइनस, तो माइनस माइनस साइन जो है प्लस हो जाता है, आपको ये पता ही होगा। तो यहाँ पे आपका है साइन माइनस नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और 6 4 ज़ा 24 और 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पे हमने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्लियर होता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है डिवाइड। आपने डिवाइड वाले सम कैसे करने हैं, जैसे कि हमारे पास है फर्स्ट सम 7/8 डिवाइड हो रहा है 9/10 का। यहाँ पे सिंपल एक स्टेप है जो आपने करना है, उसके बाद तो सिमिलर प्रोडक्ट वाला ही जैसे हमने प्रोडक्ट किया वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका 7/8 है एज इट इज़, जो है फर्स्ट टर्म आपने लिख लेनी है। डिवाइड को साइन को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो आपका जो ये हो जाएगा 10 ऊपर चला गया और 9 नीचे आ गया। तो आप सिमिलर मल्टीप्लाई करोगे, 10 और 7 70, 8 और 9 72। तो यहाँ से हमारा जो डिवाइड वाला है वो क्लियर हो गया, तो कोई इशू नहीं है। सेकेंड जो है हमारा 7/9 डिवाइड बाई 12/27। ये कैसे करना है, 7/9 एज इट इज़ लिख लिया, मल्टीप्लाई किया तो ये उल्टा कर दिया, ये वाला इसका इन्वर्स कर दिया ये। तो यहाँ से देखिए कोई कट हो रहा है, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ से ये कट हो रहा है, और 3 4 ज़ा 12, तो 7/4 आंसर आ गया। यहाँ पे कोई आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से बोल देती हूँ, 9 3 ज़ा 27 एंड 3 को कट किया 12 से, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 7/4। इसकी तरह हमारा जो थर्ड सम है डिवाइड का वो है 5/7 डिवाइडेड 14/25। ये आप करेंगे 5/7 एज इट इज़ लिखोगे, मल्टीप्लाई इसको उल्टा करना है 25/14। ठीक है जी। तो इसकी आपने मल्टीप्लाई करनी है, 25 5 ज़ा 125 और 7 4 ज़ा 14 7 ज़ा
98। तो यहाँ पे आपका ये सम हो गया। फोर्थ आपने क्या करना है, 7/8 डिवाइडेड बाई 16/21। सिमिलर 7/8 को एज इट इज़ लिखोगे, मल्टीप्लाई 21/16। तो यहाँ आपका जो है सम 7, 14 और 128। तो ये आपका आंसर आ गया। तो सिमिलर डिवाइड को आपने क्या करना है, फर्स्ट जो आपका रैशनल नंबर एज इट इज़ लिख लेना, और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ हमारा सेकंड रैशनल नंबर है उसका उल्टा लिखना है, और सिंपल न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। आई होप कि आपको यहाँ पे डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवाइड समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है या आपने को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आई होप कि मैं वो डाउट क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू।